हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टार्ट करते हैं स्टारफील्ड 40,000 ईयर्स की एपिसोड 9 का एक्सप्लेन। एपिसोड के शुरू में हम एक रूम के अंदर ली और दो लड़कों को सोए हुए देखते हैं और बीच रात में अचानक अलार्म बाजता है और एक आदमी लग रहा था वो एक रोबोट था, लेकिन वो एक आदमी था जिसके हाथ में बड़ा सा मशीन गन को हम देखते हैं। अलार्म सुनते ही सभी लड़के चौंक के उड़ जाता है और कहते हैं क्या हो रहा है। तभी वो गार्ड कहते हैं सब साथ में चलो। इसे तुम क्या बोलते हो, चल क्या रहा है यार यहाँ पे। वो गार्ड कहते हैं 5 मिनट में गेम स्टार्ट होने वाला है और लेट पहुंचने पर कंपटीशन से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ली जल्दी से उठ के बाहर जाता है और बाकी सब लड़के भी लेट होना जाए इसीलिए भाग रहा था। ली थोड़ा सोच के भागने लगता है। उन लड़कों के साथ बहुत सारा लड़कों को हम साथ में शामिल था। फिर हम देखते हैं सब लड़का कतारों में खड़ा था और ली भी लाइन में खड़ा हो जाता है और बहुत सारा गार्ड भी था और 3 लड़का जो लेट आता है उन्हें गार्ड घुसने नहीं देता है और गार्ड कह रहा था तुम लेट आए हो इसीलिए तुम्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तभी वो लड़का रात दिखाने लगता है और कहते हैं तुम जानते हो मेरा फादर कौन है, तुम्हें घुसने देना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हमें मना करने का, हमें अंदर आने दो। तभी गार्ड का चीफ आता है और कहते हैं मुझे लगता है बेहतर होगा यहाँ पे तुम्हारे गुस्से को काबू में रखो और है तो तुम्हें यहाँ का रूल्स के वाकिफ होना चाहिए और वैसे भी तुम लेट आए हो। और एक गार्ड को कहते हैं लिया वन हाउ, भगाओ ये लोगों को यहाँ से। कतारों में खड़े कोई लड़का कहते हैं आज इतना स्ट्रिक्ट क्यों है यहाँ पे। तभी एक स्क्रीन ओपन होता है जिसमें शुहोरा बोल के एक एल्डर्स को देखते हैं जो इस यूनियन का लीडर था और एक आदमी देख के नाम से पुकारता है शुहोरा, यूनियन लीडर शू हो रहा। और ली के पास आके एक लड़का बताता है ये यूनियन के इतिहास में सबसे बेहतरीन कमांडर है और ली हाँ करके देखने लगता है और लेडीज एंड जेंटलमैन बीस्ट के साथ हमारी लड़ाई लग चुकी है। आप सब ह्यूमन सिविलाइजेशन के रक्षक के आशा होंगे। एनुअल एक्सट्रीम चैलेंज एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे तुम तुम्हारे टैलेंट को दिखा सकते हो और इस बैटलफील्ड में तुम एक सेना हो। और तभी खड़े गार्ड से लेकर मौजूद सब लड़के भी अटेंशन के साथ खड़ा हो जाता है और तभी चीफ गार्ड एक उड़ता हुआ टूल्स के मदद से सब लड़के को देता है। चीफ गार्ड बताता है इस चैलेंज को 2 तरीके से डिवाइडेड किया गया, एक है एंट्री और दूसरा फाइनल। इस 3 दिन के सफर के दौरान तुम्हारे चारों साइड में रहेगा एनिमी और एनिमी इंक्लूडिंग कंपटीशन के सब प्लेयर और तुम्हें कैसे भी करके सर्वाइव करना पड़ेगा और पॉइंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अब 600 पॉइंट्स वाले को फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा और पर्सनल वेपन इस गेम में अलाउड नहीं है। अगर किसी को ये करते हुए दिखा तो इसे चीटिंग घोषित कर दिया जाएगा और गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और साइड में एक मैग्नेटिक पावर वाला गेट ओपन हो जाता है जिससे सब लड़के आंखों को कवर करता है और तभी एक लड़का कहते हैं हम यहाँ पे रिस्क में आए हैं मरने के लिए नहीं। तभी फिर से चीफ गार्ड कहते हैं गार्ड इन्हें अंदर लेके जा, सबको लेकर उस गेट की तरफ लेके जाता है। एक लड़का कहते हैं क्या मालूम ये लोग हमें कहाँ लेके जा रहा है, कैसा होगा वो जगह मालूम। सब लड़के एक अंतिम सीमा रेखा में आके पहुंचता है और सब झुक के नीचे की तरफ देखने लगता है और डर के कहते हैं क्या करूँ अब क्या होगा, मम्मी बचाओ। तभी चीफ गार्ड एक लड़का को डराता है और एक लड़का कहते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ मम्मी, तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। हम जैसे एकदम आगे आता है और ली की तरफ देख के कहते हैं ली आओ, बेहतर होगा तुम इस गेम को अभी क्विट करो। मोफो आइलैंड कितना भी बड़ा होने दो मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा। और हेलियन ली सबसे पहले जाम करता है, बाकी सब खड़े लड़का दंग रह जाता है। तभी चिप के पास खड़ा लड़का हिम्मत जुटा के वो भी जाम करता है। सब लड़के धीरे धीरे जाम करने लगता है और बारी आता है हमारे हीरो ली जाम करता है। खड़े चीफ सबको हिम्मत जुटाने का मदद कर रहा था और तभी झाओजेंग आता है और हंस के जंप कर देता है और हमें मोफो आइलैंड के अंदर हमारे हीरो को दिखाता है जो बहुत ईजी से पहाड़ों के बीच से संभल के उड़ रहा था और अनाउंसमेंट होता है बता रहा था लुजियो आइलैंड के पास एक डॉजन सप्लाई पॉइंट पड़ा है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और कुछ सप्लाई वेपन पार्ट भी है। तुम सब टुकड़ों को जमा करके एक मैजिक वेपन बना के बीच से फाइट कर सकते हो। और थोड़ा हाइट की जानकारी भी मिलता है अनाउंसमेंट से ली को जो 2 किलोमीटर था और ये सुन के ली उसी दिशा की ओर जाने का मार के नीचे जंगल में आ गिरता है और चारों तरफ देखने लगता है। बीस्ट का मौजूदगी का साउंड भी उसके कान में आता है जिसे सुन के ली थोड़ा घबरा जाता है और पीछे से कुछ चीज जाने का साउंड महसूस करता है और ली मारने जा रहा था। और फिर हम रोबोट हेड को देखते हैं ली के पास आके कहते हैं पूछी पूछी आई एम जी, मैं तुम्हारा पर्सनल पूछी नंबर 2899, मैं तुम्हारा खुद का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तुम्हें क्या क्वेश्चन है तुम मुझे पूछ
सकते हो। और अचानक एक आग गिर जाता है और पत्थर से टकरा के सर पे हाथ लगाता है। फिर हम एक बीस्ट को देखते हैं जो देखने में था एक जायंट लग रहा था और ली देख के कहती है क्या ये कब्रिस्तान से उठ के आया। और वो जायंट बीस्ट धारने लगता है और ली कान में हाथ लगाता है और जायंट बीस्ट ली को उसका लाइटिंग पावर से अटैक करता है और ली साइड हो जाता है। कोई अटैक काम नहीं कर रहा था। ये देखते हुए जायंट बीस्ट ली को करीब से अटैक करने जाता है और ली जायंट बीस्ट को पकड़ के जमीन पे पटक देता है और नीचे मरा हुआ एक जीव का एक हड्डी लेता है और ली को। लेकिन जायंट बीस्ट भी बहुत ही खूंखार था क्योंकि उसके जो पावर था ना वो उसके सिर के अंदर आंख पे था, वो उसी से ली को अटैक कर रहा था। लेकिन ली भी ना छोड़ बंदा था क्योंकि सप्लाई डॉट के पॉइंट हासिल करने के लिए उसे बीस्ट को उसे मारना जरूरी था। और हम देखते हैं ली उस जायंट बीस्ट के सिर के उस पावर पॉइंट को टारगेट करता है और जायंट बीस्ट के कंधे पे बैठ के एलियन बीस्ट को खत्म कर देता है। और ली कह रहा था इसको कहते हैं लीग, और ऐसा चीज को हल्के में लेना नहीं चाहिए। और फिर से ली का असिस्टेंट ली के पास आता है और स्किन निकाल के कैलकुलेट करता है और कहते हैं ली याओ का किल रेट अभी और बढ़ गया है, अगर हम ऐसे पकड़ के रखे तो टॉप 10 को ब्रेक कर सकते हैं। और ली सुन के सामने की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है और हमें सिक्योरिटी रूम को दिखाता है जहाँ पे सबको कंट्रोल कर रहा था। और वहाँ पे हम शाओलिंग को देखते हैं क्योंकि शाओलिंग इस कंपटीशन का सिक्योरिटी इंचार्ज थी। ली का फाइट देख रही जो हुआ था और देख के कहती है मैं जानती थी इस आदमी के बारे में, मेरा आइडिया गलत नहीं थी। और स्किन में ली का पोजीशन चेंज होते ही अनाउंसमेंट होता है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीन एजर के बीच में भी एक हाई गैस वाला टैलेंट मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा बात है। तभी हम प्रोफेसर शी टियांग शियान को देखते हैं और प्रोफेसर को शाओलिंग कहती है मिस्टर शी आप क्या ली याओ को देखने आई है? इप्सी के अगर अच्छा स्टूडेंट है तो उन्हें छोड़ के ली याओ को क्यों? मैं भी पहले इसे निकम्मा निठल्ला भी सोचती थी कि ये लड़का तो इंटरेस्टेड है, मैं इसका टेस्ट भी, लेकिन वो तो एक चूहे की तरह बर्ताव कर रही थी। ऑलरेडी तो उसने एक जायंट बीस्ट को भी ठोक दिया। आपके पास कोई जानकारी है क्या उसके बारे में? सुन के प्रोफेसर हंसता है और ली मोफो आइलैंड में भागते ही जा रहा था और अचानक रुक जाता है। उसे कुछ समझ में आता है, उसी तरफ जाता है और हम देखते हैं लायन जैसा एक बीस्ट एक लड़के को निचड़ रहा था और फिर उस लड़के को खत्म करने ही वाला था। और ली आके उसके मुंह में उस हड्डी से अटैक कर देता है, जिया उड़ा देता है और दूर फेंक देता है। जमीन पे गिरा हुआ उस लड़के को तरफ ली हाथ बढ़ाता है और वो लड़का ली का हाथ के मदद से खड़े हो जाता है और ली को चाकू से बार करने जाता है। और ली कुछ समझते ही साइड हो जाता है और उस लड़के को उस जायंट बीस्ट के मुंह के अंदर फेंक देता है और जायंट उसको चबाने ही वाला था और तभी पूछी पूछी ने उसको गायब कर देता है। ली को बताता है चाहते अगर कंटेस्टेंट मरने का सिचुएशन में आ जाए तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं सेकंड से, याद रखना मत का सिचुएशन में खाली हम करते हैं और जब भी स्प्रे जेल आउट हो जाता है तभी प्लेयर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और हम स्टेशन में भेज देते हैं। और फिर से स्क्रीन ओपन करता है और कहते हैं वाओ लियाओ ये तुम्हारा विजिट का 90 जगह है। और ली देख के कहते हैं मैं बहुत जल्द से मूव कर रहा हूँ रैंकिंग में। तभी पूछी पूछी कहते हैं क्योंकि तुमने बहुत सारे जगह से पॉइंट कलेक्ट कर रही हो एलियन बीस्ट को मार के और दूसरा कंटेस्टेंट को हरा के। हर एक एलियन बीस्ट का भी लेवल रहता है, तुम जिसे मारे हो इसके लिए तुम्हारा रैंक हाई होते जा रहा है। तुम अगर प्लेयर को मारोगे तो तुम्हें उसका हाफ रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन रीसप्लाई पॉइंट नेचुरल है और इसमें तुम तुम्हारा ओपोनेंट को मार नहीं सकते कोई बीस्ट भी। सब सुनने के बाद ली कहते हैं इस रेस को मैं ही जीतूंगा और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।